हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज फाइनेंशियल एजुकेशन। दोस्तों, फिनवाइज में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये डेब्ट फंड इन्वेस्टिंग पे सीरीज़ 2 सेकंड वीडियो बनाया है। दोस्तों, आज डेब्ट फंड में कहाँ इन्वेस्ट करें, ये जो है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इन्वेस्टर्स के माइंड में है। तो इसका ही सोल्यूशन देने के लिए मैंने ये वीडियो सीरीज़ बनाया हुआ है। दोस्तों, आइए सबसे पहले रिसर्च स्टेशन में चलते हैं और एक बार समझ लेते हैं कि ये डेट फंड की कैटेगरीज कौन सी है। आपने अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिए। उस पर मैंने 5 फंड्स रिकमेंड किए थे जो पूरी तरह सुरक्षित हैं, और आज मैं कम से कम 10 फंड रिकमेंड करूँगा आपको, और 3 बोनस फंड बताऊँगा कि जो आपको ये एटमॉस्फेयर में या हर सीज़न में आपको डालने चाहिए। दोस्तों, डेट फंड एक प्रोडक्ट नहीं है, डेट फंड एक सॉल्यूशन है। डेट फंड एक बास्केट है। जैसे कि आप यहाँ पे रिसर्च स्टेशन में देख रहे हैं, ये डेट फंड में ओवरनाइट फंड्स रहते हैं कि जिसका अवधि जो है वो सिर्फ 1 दिन का रहता है। 1 दिन का मतलब कि इसकी मैच्योरिटीज़ 1 दिन में आ जाती है। लिक्विड फंड्स है जिसकी मैच्योरिटी 90 दिन में आती है। फिर एक अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन है जिसकी मैच्योरिटीज़ 3 से 6 मंथ में आती है। लो ड्यूरेशन फंड्स है जिसकी मैच्योरिटी 6 to 12 मंथ्स में आती है। मनी मार्केट 1 साल, और शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन 1 to 3 ईयर्स। दोस्तों, अभी आइडियली आपको क्या करना चाहिए कि ये जो हॉरिजॉन है जिसको फंड का ड्यूरेशन भी बोलते हैं, ये ड्यूरेशन से आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन आपको मैच कर देना चाहिए। अगर सिंपल वर्ड में बोलूँ मैं तो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में जो भी पेपर्स रहते हैं उसकी मैच्योरिटी 1 to 3 ईयर के बीच में रहती है। तो यदि आप शॉर्ट टर्म में इन फंड में सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको कम से कम 3 साल अवधि के हिसाब से निवेश करना चाहिए। पर यदि आपके पास में समय कम है, आपके पास में आपको पता नहीं है कि 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा या 8-9 महीना लगेगा, तो उस केस में फिर आपका पैसा जो है वो लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो डेट फंड में निवेश करते वक्त सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि मेरा निवेश का अवधि क्या है, और फंड का जो एग्ज़िट लोड है क्या वो उस अवधि से कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 8 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और कोई फंड का जो एग्ज़िट पीरियड है वो अगर 6 महीना है तो आप उसमें ज़रूर डालिए। इसी प्रकार बाकी की कैटेगरीज़ है जिसमें ड्यूरेशन बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मीडियम टू लॉन्ग कैटेगरी है जिसमें निवेश का जो मैक्युलर ड्यूरेशन 4 से 7 साल का है, या मीडियम प्लान्स है जिसमें 3 to 4 ईयर्स है। इसमें एक सेफेस्ट कैटेगरी है जो मैंने पिछली बार आपको बताया था, वो कैटेगरी है गिल्ट फंड, जिसमें इसका जो अवधि है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा डालता है। इसके सिवा पीएसयू और बैंकिंग कैटेगरी है जिसमें कम से कम 80% पैसा पीएसयू या नेशनलाइज्ड बैंक या प्राइवेट बैंक्स में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशन में रहता है। क्रेडिट रिस्क फंड है जिसमें क्रेडिट रिस्क हाई यील्ड पेपर के साथ एक्सपोजर लिया जाता है और इसमें काफ़ी जोखिम है। मैं आपको सलाह दूंगा ये कैटेगरी से आप कम से कम 3 साल दूर रहिए। कॉरपोरेट बॉन्ड फंड्स एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपको निवेश करना चाहिए। इसमें AAA रेटेड कंपनीज़ रहती है जिसमें डिफ़ॉल्ट का रिस्क बहुत कम है। तो ऐसी कंपनीज़ में कम से कम 80% का निवेश ये फंड करता है। ये फंड में आप इस एटमॉस्फेयर में ज़रूर एक्सपोजर लीजिए। इसमें आपको काफ़ी FD से काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मिल जाएगा और इसमें जोखिम भी कम है। तो ये काफ़ी सारी कैटेगरीज़ है जो मैंने बताई। इसके सिवा एक कैटेगरी है जो है आर्बिट्रेज फंड है। हालांकि ये सेबी ने हाइब्रिड फंड में कैटेगराइज किया है, पर ये एक डेट फंड से मिलता जुलता ही कैटेगरी है जिसमें न तो ड्यूरेशन रिस्क है, न तो इसमें क्रेडिट रिस्क है, या इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन का कोई रिस्क नहीं है। दोस्तों, इसमें जो रिस्क है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर की है, तो आप फर्स्ट वीडियो अगर देखा नहीं है तो ज़रूर देख लीजिए। चलिए दोस्तों, अभी काम की बात करते हैं। सीधा चलते हैं बेस्ट फंड्स। ये जो फंड्स मैंने निकाले हैं दोस्तों, ये फंड्स निकाले हैं एक एक फंड का मैंने पूरा फंड कार्ड स्टडी किया हुआ है। इसके रिसर्च के लिए मैंने मनी कंट्रोल से लेके वैल्यू रिसर्च सारे स्टेशंस पे स्टडी किया हुआ है, और ऐसे फंड्स निकाले हुए कि जो फंड्स में आज की डेट में जोखिम बहुत कम है, AAA या सॉवरिन का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है। तो आप इनमें से किसी भी फंड में निवेश करिए। सिर्फ निवेश करते वक्त आपका उस फंड का एग्ज़िट लोड आप देख लीजिए, एग्ज़िट पीरियड देख लीजिए, और आपका जो एग्ज़िट
पीरियड आपके माइंड में है वो एग्ज़िट पीरियड के पे उसको कोई एग्ज़िट चार्ज तो नहीं लग रहा, इतना आप ज़रूर देख लीजिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। नो कंपाउंड इंटरेस्ट, नो सिंपल इंटरेस्ट, ओनली योर इंटरेस्ट। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट फंड इज़ L&T SSS बॉन्ड फंड। दोस्तों ये कॉरपोरेट बॉन्ड फंड का लीडर फंड है, बहुत बढ़िया फंड है। वैल्यू रिसर्च ने 4 स्टार का रेटिंग दिया हुआ है। इसमें 100% AAA रेटेड पेपर्स है। इसमें ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा है, तो इसमें ड्यूरेशन का रिस्क है, पर रिस्क के साथ रिवार्ड भी आता है। अगर इंटरेस्ट रेट कट हो जाते हैं तो इसमें आपके पैसे ज़्यादा बनेंगे। दूसरा फंड है जो बहुत हाई क्वालिटी फंड है, DSP कॉरपोरेट बॉन्ड फंड। इसमें 100% AAA पेपर रखे हुए हैं। ये कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा पीरियड से क्वालिटी मेंटेन किए हुए। इस फंड में आप ज़रूर एक्सपोजर ले सकते हैं। आपको FD से ज़्यादा पैसा इस फंड्स में बन जाएगा। कॉरपोरेट बॉन्ड फंड में यदि आप निवेश करते हैं तो कम से कम 2 से 3 साल का अवधि आप रखिए। लिक्विड फंड कैटेगरी में एक यूनिक फंड है पराग पारेख लिक्विड फंड। ये 5 स्टार रेटेड फंड है। इसमें हाईएस्ट SOV सोवरिन का एक्सपोजर ये फंड ने लिया हुआ है। बाकी पैसा ट्रेजरी बिल्स, कैश और बाकी पेपर्स में है। ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द सेफेस्ट फंड है। अभी आते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में दोस्तों ये फंड्स रहते हैं कि जिसमें निवेश, इसका जो ड्यूरेशन है ये काफ़ी बड़ा रहता है। तो यदि आप इन फंड्स में डाल रहे हो तो आपका निवेश का जो अवधि है वो कम से कम 3 साल का रहना चाहिए। पर इसमें जोखिम जो है बेसिकली क्रेडिट रिस्क का जोखिम तो बहुत कम है। ये फंड में है निप्पॉन इंडिया निवेश लक्ष्य फंड। सॉवरिन बॉन्ड 100% लेके रखा है ये फंड ने। एक्सिस ट्रेजरी एडवांटेज फंड 5 स्टार परफॉर्मर है ये। और IDFC लो ड्यूरेशन फंड। ये जो फंड्स है ये काफ़ी अच्छा फंड है। IDFC लो ड्यूरेशन फंड, क्रिसिल का भी 4 स्टार का रेटिंग है। मीडियम ड्यूरेशन फंड कैटेगरी में एक फंड है ICICI प्रूडेंशियल मीडियम टर्म बॉन्ड फंड। ये फंड में भी 100% मोर देन AAA रेटेड पेपर का एक्सपोजर है। बैंकिंग एंड PSU कैटेगरी में आप अच्छा फंड देख के निवेश कर सकते हैं। इसमें का एक बहुत अच्छा फंड मैंने निकाला हुआ है एक्सिस बैंकिंग एंड PSU डेब्ट फंड, जिसको 5 स्टार रेटिंग है। ये फंड का क्वालिटी बहुत अच्छा है। वैसे ही DSP शॉर्ट टर्म फंड, L&T शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड, इसमें भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी के पेपर्स आपको मिलेंगे। फिर इसके बाद में अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन में 3 फंड्स मैंने निकाले हुए हैं। IDFC अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, SBI मैग्नम अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, IDFC अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड। ये तीनों पेपर्स में क्वालिटी बहुत अच्छा है। अपने पीयर से अच्छा क्वालिटी मेंटेन किया है। हाई लेवल ऑफ AAA मेंटेन किया हुआ है और अपने कैटेगरी से बेटर सिक्योरिटी ये फंड्स में है। तो दोस्तों ये जो फंड्स है ये फंड्स मैंने आपके लिए निकाले हैं। आपकी निवेश अवधि के हिसाब से आप इन फंड्स को का चयन कीजिए और अपना जो पैसा है उसको, यदि आपका क्रेडिट रिस्क में या कहीं पे पैसा है तो इसमें मूव कर लीजिए, या आप फ्रेश पैसा भी इसमें अवधि के हिसाब से डाल सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है और ये काफ़ी सारे लोग डेट फंड में सही एडवाइस के लिए ढूंढ रहे हैं, तो इस पर काफ़ी सारा वर्क करके मैंने निकाला हुआ है। तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को और आपके मित्रों को फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच।